इजराइल हमास की विध्वंसक लड़ाई 10वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। इस बीच इजरायली वायुसेना ने हमास के एक और कमांडर को मार गिराने का दावा किया है। आईडीएफ के ऑपरेशन में अब तक हमास के कुल 6 कमांडर्स के मारे जाने का दावा है। उत्तरी गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी है। लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर से बीती रात भी हमास के करीब 250 से ज्यादा ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले हुए। इस दौरान आईडीएफ ने हमास के एक और कमांडर मते जीत को ढेर करने का दावा किया है। इससे पहले तशरीक खान यूनुस नकब बलों के कमांडर बिलाल अल किदरा को मार गिराया गया था। इजरायल की सेना इस वक्त गाजा पट्टी में काफी अंदर तक घुस गई है। बंधकों को छुड़ाने के लिए आईडीएफ ने जंगी ऑपरेशन शुरू किया है। गाजा पट्टी में आईडीएफ और हमास के बीच कई मोर्चों पर आमने सामने की जंग छिड़ी। ये वो फेंसिंग थी जिनको काटकर गाजा पट्टी के घुसे थे। हम गाजा पट्टी के अंदर मौजूद हैं और देखिए मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो इजराइल का एरिया था जहाँ से काटकर इन्होंने घुसपैठ की और अभी इन इलाकों के अंदर फायर फाइट चल रहा है। और अभी ये आप पूरा इलाका देखे, ये कुछ आखिरी इलाके ऐसे थे जहाँ पर लगातार अब भी वॉर जैसा सिनारियो है। हालांकि हमको बोला गया है कि आपको बहुत कॉन्शियस रहना है क्योंकि यहाँ पर स्पेशल फोर्सेज की यूनिट को अटैक करने या फिर उनकी जिम्मेदारी दी गई। इजरायल के हमलों में गाजा में भीषण तबाही हुई है। 2600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 1000 से ज्यादा लापता है। इजरायल और हमास जंग के 10वें दिन तबाही और बर्बादी की तस्वीरें गाजा पट्टी से सामने आई। इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमलों के बाद पूरा शहर खंडहर बन चुका है। फिलिस्तीनी नागरिक सुरक्षा टीम ने नष्ट हुई इमारतों के मलबे से 1000 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका जताई। मलबे से कई जीवित लोगों को निकालने का दावा भी किया गया है। इजरायली एयरफोर्स की सैन्य कार्रवाई का नया वीडियो सामने आया है। इजरायली फाइटर जेट हमास के ठिकानों पर लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर विध्वंसक अटैक कर भारी तबाही मचाई। चुन चुन कर हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह किए गए। इससे पहले इजरायल के एशकेलोन को निशाना बनाकर हमास ने एक के बाद एक 100 से ज्यादा रॉकेट दागे। हालांकि इजरायली सेना के आयरन डोम ने इन हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। इजरायल के खिलाफ अचानक ही गाजा पट्टी, लेबनान और सीरिया से जंग के 3 फ्रंट खुल गए। इजरायल की सेना भी तीनों मोर्चों पर विध्वंसक हमले कर रही है। इजरायल के उत्तरी सीमावर्ती शहर अस्कला में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के बाद लेबनान बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है। दोनों ओर से रात भर भीषण गोलीबारी हुई। कई जगहों पर धमाकों की आवाज भी सुनी गई। जवाबी हमले में इजरायली सेना ने दुश्मन के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। मेडुला के पास एक इजरायली नागरिक की मौत हो गई। इजरायल हमास युद्ध आगे तक भड़क सकता है। मौजूदा जंग में लेबनान के बाद अब ईरान और अमेरिका के शामिल होने का खतरा है। इजरायल हमास युद्ध पर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। व्हाइट हाउस के सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिन के मुताबिक ये जंग मिडिल ईस्ट से आगे जा सकती है। लेबनान के साथ इजरायल की उत्तरी सीमा पर बढ़ते तनाव के बाद अमेरिका भूमध्य सागर में अपने युद्धपोत तैनात कर रहा है। उधर ईरानी सेना की सीरिया में तैनाती की खबरें आ रही हैं। इजरायली सुरक्षा बलों ने एक और वीडियो जारी कर हमास की क्रूरता से दुनिया को रूबरू कराया है। ये वीडियो 7 अक्टूबर का बताया जा रहा है। अंधाधुंध फायरिंग और लोगों की चीख पुकार किबुत्ज बेरी और सदरोट में 7 अक्टूबर को नरसंहार और बर्बरता का ये वीडियो बयां करता है। आईडीएफ के पोस्ट को तबाह कर इजरायल में दाखिल हुए हमास के लड़ाकों ने अंधाधुंध फायरिंग की। जो भी सामने आया उसे मौत के घाट उतार दिया गया। गाजा पर 8 घंटे से जारी बमबारी के बीच WHO ने बड़ा दावा किया है। WHO के मुताबिक जंग में सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाओं की मौत हुई है। इजरायल पर हमले के जवाब में गाजा पर जारी स्ट्राइक में अब तक 60% महिलाओं और बच्चों की मौत हो चुकी है। यूएनएफपीए की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सनसनीखेज खुलासा WHO ने किया है। गाजा में इस वक्त 50,000 गर्भवती महिलाएं संकट में हैं, जिनमें से 5,500 महिलाओं की डिलीवरी इसी महीने होनी है। जंग के बीच ऐसी महिलाओं को मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराना बड़ी चुनौती है। इजरायल की गाजा पट्टी पर बमबारी के बीच खान यूनिस अस्पताल में बड़ा संकट सामने आया है। यहां चिकित्सा आपूर्ति की कमी बढ़ती जा रही है। इजरायल के हमलों में घायलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चिकित्सकों ने चेतावनी दी है कि अस्पतालों में बुनियादी आपूर्ति खत्म होने पर हजारों लोगों की मौत हो सकती है। क्योंकि हमास के हमले के बाद शुरू हुई जंग में लोगों को हाल ही में भोजन पानी पर संकट बढ़ गया था। गाजा पट्टी पर हवाई हमले के बाद खान यूनिस के अस्पताल में घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैड्रिड में फिलिस्तीन समर्थकों ने रैली निकाली, गाजा पर हो रहे हमले का विरोध किया।
स्पेन की राजधानी मैड्रिड में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली गई। रैली का आयोजन फिलिस्तीनी समर्थक समूह सेमिडोन ने किया था। जर्मनी ने हाल ही में सेमिडोन नाम के समूह पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इजरायल पर हमास के हमले का जश्न मनाने वाली सामग्री सेमिडोन समूह ने ऑनलाइन साझा की थी।